दोस्तों, एक वाकया सुनो जो शायद आपकी सोच से बाहर हो। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है चांदपुर, वहां एक ऐसा मंजर सामने आया जो न पहले किसी ने सुना था न देखा था। गांव के कोने में रहता था एक चरवाहा रफीक। गरीब आदमी था। दिन भर अपनी 2 बकरियों के साथ खेत में रहता, उन्हें चराता और शाम को थक कर अपने मिट्टी के छोटे से घर लौट आता। जिंदगी बहुत सीधी सादी थी उसकी, लेकिन जिस दिन उसकी बकरी ने एक अजीब आवाज निकाली, सब कुछ बदल गया। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। रफीक ने देखा उसकी एक बकरी जिसका नाम नूर था, जमीन पर लेटी हुई है और दर्द में चिल्ला रही है। पहले तो लगा कि बच्चा होने वाला है, लेकिन आवाज कुछ और ही कह रही थी, जैसे इंसानी चीख, जैसे किसी औरत ने जन्म दिया हो पर दर्द में चीख रही हो। रफीक घबरा गया। वो दौड़ा बकरी के पास गया। उसने देखा कि बकरी ज्यादा ही परेशान थी। उसका जिस्म कांप रहा था और फिर जमीन पर कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि बकरी का बच्चा होगा, लेकिन जब उसने देखा उसका रंग फीका पड़ गया। दोस्तों, बकरी ने एक ऐसा बच्चा पैदा किया था जो आधा इंसान था और आधा बकरी। चेहरा इंसानी, आंखें मोटी मोटी और उनमें एक अजीब सी चमक। हाथ छोटे पर इंसानी, पैर बकरी जैसे। उसका जिस्म थोड़ा सूंघ सा था, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात थी उसकी आंखें बिल्कुल रफीक जैसी। रफीक का तो जिस्म कांप गया। उसने पीछे हटना चाहा, पर पैर जैसे जम गए हों। उस बकरी के बच्चे ने आंखें खोलकर सीधा रफीक की तरफ देखा, बिना कुछ हिले, सिर्फ देखता रहा। उस पल रफीक को लगा जैसे वो कोई इंसान देख रहा हो, कोई जाने पहचाने चेहरे में अपना चेहरा देख रहा हो। अचानक उसने चिल्लाकर लोगों को बुलाया, जल्दी आओ, अल्लाह की कसम कुछ अजीब हुआ है। कुछ ही देर में पूरा गांव जमा हो गया और हर शख्स ने उस नजारे को देखा। किसी के मुंह से आवाज न निकल सकी। कोई बोल पड़ा, ये तो किसी जिन्न का काम है। दूसरा बोला, नहीं, ये तो रफीक के गुनाह का नतीजा लगता है। तीसरा चिल्लाया, इस बकरी को जलाना होगा, ये पाक नहीं रही। रफीक तो चुप था। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। उसने बस एक नजर उस बच्चे पर डाली जो अब तक जमीन पर सीधा लेटा हुआ था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। हाँ, उसने मुस्कान दी। वो मुस्कान जैसे किसी इंसान की हो, जैसे एक मासूम बच्चा माँ को देखकर मुस्कुराता है। रात होने लगी। लोग अपने घर चले गए, पर रफीक उस बकरी के साथ वहीं बैठा रहा। उसकी सोच रुकी नहीं। ये क्या हुआ? क्यों हुआ? क्या ये मेरा पाप है या अल्लाह का कोई इशारा? अगली सुबह कहानी ने और भी अजीब मोड़ लिया। वो बच्चा जिंदा था, न सिर्फ जिंदा बल्कि कुछ ज्यादा ही तेज। जब रफीक ने उसे पानी पिलाना चाहा, उसने हाथ से ग्लास पकड़ लिया। हाँ, 1 दिन का बच्चा, और उसने ग्लास पकड़कर अपने मुंह से लगाया। रफीक का दिमाग चकराने लगा। गांव के लोग तो इस बात से और भी डर गए। कुछ लोग मौलवी को बुलाने गए। मौलवी साहब आए और उन्होंने कुरान की तिलावत की, पर जैसे ही उन्होंने पानी का दम उस बच्चे पर छिड़का, बच्चा हंसा। मौलवी साहब ने तिलावत बंद कर दी। उनका चेहरा भी जर्द था। ये इंसान नहीं है, उन्होंने कहा, इसमें कुछ और है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसने सिर्फ रफीक का नहीं, पूरे गांव का नसीब बदल दिया। जब मौलवी साहब चले गए तो रफीक ने वो बच्चा उठाया और उसे अपने घर के कोने में पुरानी संदूक के पास ले जाकर लिटा दिया। वो बच्चा चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। अगली कुछ रातों तक रफीक ने देखा वो बच्चा दिन में सामान्य होता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता उसकी आंखों का रंग बदल जाता। पहले नीला है था, फिर सुनहरा और कभी कभी तो पूरा लाल। एक रात तो रफीक को नींद नहीं आई। उसने देखा कि बच्चा छत की तरफ देख रहा है, बिना पलकें झपकाए, और फिर बिना रुके बच्चा धीरे से मुस्कुराने लगा। रफीक डर गया। उसने अपना मुंह छुपा लिया, पर जब उसने फिर देखा तो बच्चा वापस लेटा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर दोस्तों, सब कुछ वहीं तक नहीं रुका। दूसरे गांव से एक हकीम आया। उसने सुना था कि चांदपुर में कोई अजीब पैदाइश हुई है। उसने बच्चा देखा, उसका तापमान लिया, उसकी आंखों में टॉर्च डाली और बिना कुछ बोले उठकर चला गया। बस एक बात बोली, ये बच्चा इंसानों के बीच रहने लायक नहीं है। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि रफीक ने किसी जिन्न वाली औरत के साथ वक्त गुजारा था। कोई बोलता ये काले जादू का असर है, और कुछ लोग तो कहते शायद किसी ने रफीक पर जादू किया है। एक दिन जब बच्चा 7 दिन का हुआ, तब रफीक ने देखा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ, 1 हफ्ते का बच्चा, और वो चल रहा था। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई जंगल का जानवर, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। उसी दिन रात गांव के एक पुराने पीर बाबा ने रफीक को बुलाया। रफीक बेटा, सच बता, तूने क्या किया था उस जंगल वाली रात? रफीक का चेहरा जर्द हो गया। उसकी आंखें भर आईं।
और उसने बोला, पीर साहब, साल पहले जब मैं वो जंगली रास्ते से आया था, मुझे एक औरत मिली थी सफेद लिबास में। उसने मुझे बुलाया, मुझे पानी दिया और बोला, आज से तू मेरा है। मैं समझा सपना है, लेकिन उसके बाद कुछ याद नहीं। पीर साहब ने गहरी सांस ली। वो औरत इंसान नहीं थी रफीक, वो एक चुड़ैल जिन्न थी। तुम उसके साथ बंधन में आ गए और ये बच्चा तुम दोनों का नतीजा है। रफीक की दुनिया ही हिल गई। दूसरी तरफ गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रात में बकरियां गायब होने लगीं, कभी लोगों के घरों में चीजें टूट जाती। और सबसे ज्यादा डर तब लगा जब एक बच्ची ने कहा, मैं उस बच्चे को ऊपर उड़ते हुए देखा, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। अब गांव वालों ने फैसला लिया, या तो रफीक और वो बच्चा यहाँ से चले जाएं, या फिर वो सब उस बच्चे को जिंदा जला देंगे। रफीक उस बच्चे को लेकर रात के अंधेरे में निकल गया। जंगल के बीच उसने एक पुराना मजार देखा, वहां जाकर रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये बच्चा क्या है ये? तभी उस बच्चे ने पहली बार बोला, एकदम साफ उर्दू में, मैं तुम्हारा ही हूँ, पर दुनिया के लिए नहीं बना। रफीक ने उस बच्चे को गुस्से से देखा। तू क्या है, बता मुझे। बच्चा बोला, मैं आधा इंसान हूँ, आधा वो जिसे तुम जिन्न कहते हो। मेरा वजूद तुम्हारे लिए अजीब है, पर मेरी माँ ने मुझे तुमसे जोड़ दिया। और उसी वक्त एक बिजली चमकी, हवा तेज चलने लगी, जंगल का माहौल भयावह हो गया। उस बच्चे ने रफीक का हाथ पकड़ा और बोला, आज के बाद मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ से आया था, लेकिन तुझे एक तोहफा दे जा रहा हूँ। और दोस्तों, वो बच्चा धीरे धीरे हवा में उठ गया। रफीक ने देखा, उसकी आंखें फिर लाल हो गईं और फिर एक जोर की चमक के साथ वो बच्चा गायब हो गया। अगली सुबह रफीक अकेला था, पर उसके घर के अंदर एक संदूक पड़ा था। उसमें एक पत्थर था जो सुनहरे रंग की चमक रहा था। और उस दिन से रफीक के घर में रोजी बरकत इतनी होने लगी कि गांव वाले हैरान रह गए। कुछ कहते वो बच्चा रफीक का इम्तिहान था, कुछ कहते वो एक जिन्न का वारिस था। पर रफीक कभी किसी से कुछ नहीं बोला, बस हर शाम एक दिया जलाता और उन्हीं आंखों को याद करता जो बिल्कुल उसकी जैसी थीं। क्या आपने कभी ऐसा वाकया सुना है? अपनी राय जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही हैरतअंगेज वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।